हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा में। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.8 को। तो क्लास 9th के एनसीईआरटी मैथ की एक्सरसाइज 13.8 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इस चैप्टर की ये लास्ट एक्सरसाइज है। इस चैप्टर की बाकी सारी एक्सरसाइज हम पिछली क्लासेस में कर चुके हैं। तो ये चैप्टर है 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो जिसकी आज हम 13.8 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। और ये एक्सरसाइज रिलेटेड है स्फीयर और हेमिस्फीयर से। तो स्फीयर और हेमिस्फीयर के सरफेस एरिया के क्वेश्चंस हम पीछे कर चुके हैं, 13.4 में हमने किए थे। आज हम वॉल्यूम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ये बात क्लियर? तो आज की एक्सरसाइज को देखते हैं और इसका पहला क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो एक स्फीयर है जिसकी आपको रेडियस दी हुई है। क्या दी हुई है? रेडियस दी हुई है। तो दो क्वेश्चन है यहाँ पर, एक में 7 सेंटीमीटर दिया है, एक में 0.63 मीटर दिया है। तो दोनों में हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। तो फर्स्ट में रेडियस दी है 7 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 इंटू 7 का क्यूब। तो 7 का क्यूब यानी 7 को हम 3 बार लिख लें तो ये आ जाएगा 7 का क्यूब। तो अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी बताइए? ये कितनी आएगी वैल्यू जब आप इसको सॉल्व करेंगे? तो 7 7 49 और ये 88, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 88 मल्टीप्लाई 49 डिवाइड बाई 3। तो ये आ जाएगा 4312 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब। बताओ इतना ही आएगा क्या? इससे आगे अगर पॉइंट में निकालना है तो आप डिवाइड कर लोगे 3 से, डिवाइड कर लोगे 3 से, ठीक है। तो ये आ जाएगा सेकंड में। सेकंड में जो है आपको क्या दिया है? रेडियस ही दी है 0.63 मीटर। अब यहां पे वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वही 4/3 पाई आर क्यूब यानी 4/3 इंटू 22/7 इंटू 0.63 इंटू 0.63 इंटू 0.63। तो ये 7 से कैंसिल कर दो तो ये आ जाएगा 0.9, सॉरी 0.09, ठीक है 0.09। और इसको अगर 3 से कैंसिल करो तो ये हो जाएगा 0.21। अब इन सब की मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा? इन सब की मल्टीप्लाई कर लो, 4 और 22, 0.09, 0.21 और 0.63। तो ये आ जाएगा आपका 1.05, ठीक है 1.05 मीटर क्यूब। ये मीटर में दिया था तो ये मीटर में आएगा, वो सेंटीमीटर में दिया था वो सेंटीमीटर में आएगा। क्लियर है? तो एक चीज याद रखना, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ये होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अच्छा, इसका सरफेस एरिया कितना होता है स्फीयर का? जो हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था, सरफेस एरिया 4πr² होता है। कितना होता है? 4πr²। ये भी याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब इस क्वेश्चन में डायमीटर दिया है 28 सेंटीमीटर और 0.21 मीटर। दो क्वेश्चन है, एक का डायमीटर ये है, दूसरे में डायमीटर ये। अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द सॉलिड स्फेरिकल बॉल। एक बॉल को, स्फीयर बॉल है, उसको अगर हम वाटर के अंदर डिप करते हैं तो ये कितना वाटर डिस्प्लेस करेगी? जितना इसका वॉल्यूम होगा, जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही वाटर डिस्प्लेस करेगी। अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में डायमीटर ऑफ बॉल कितना है? डाया ऑफ बॉल, डाया ऑफ बॉल है 28 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी? 14 सेंटीमीटर। हमें निकालना है अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस, अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। तो वॉल्यूम के इक्वल होगा, वॉल्यूम होता है स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम में हमने रख दिया 4/3 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 14। तो ये इससे जाएगा 7 से 2 टाइम्स। बाकी आप कर लो 88 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 14, 196 हो जाएगा डिवाइड बाई 3। बताओ कितना आएगा? यहां से आगे करो, कैलकुलेट करो इसे। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 34,496/3। इतना आ जाना चाहिए, ठीक है। बाद में 3 से और डिवाइड कर दोगे तो पॉइंट में भी आंसर आपका आ जाएगा। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब
ये आ गया। अब इसको लेते हुए कैलकुलेट करना है 0.21 डायमीटर के लिए, तो 0.21 डायमीटर के लिए कर लो। सेकंड क्वेश्चन है डाया ऑफ बॉल जब 0.21 मीटर है तो रेडियस हो जाएगी 0.21 डिवाइड बाई 2, तो 0.105 मीटर। कितना हो जाए? अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस, अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब कितना हो जाएगा? 4/3 इंटू 22/7 इंटू 0.105 इंटू 0.105 इंटू 0.105, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे भी इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 0.15, और इसको इससे कैंसिल करोगे तो 0.05। बाकी मल्टीप्लाई कर लो 4 इंटू 22 इंटू 0.05 इंटू 0.105 इंटू 0.105 की, इन सब की मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा बताओ? तो ये आ जाएगा, ये आंसर आपको कितना आएगा? 0.004851 मीटर क्यूब। ठीक है, इतना आ जाएगा। आप इनकी मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये आंसर आ जाएगा। यहां पर भी हमने क्या किया? वॉल्यूम निकाला है। अमाउंट जो वाटर डिस्प्लेस होगा वो वॉल्यूम के इक्वल होगा, ये बात समझने की है। बाकी दो क्वेश्चन में हमें वही वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करना है, और वॉल्यूम का फॉर्मूला स्फीयर के लिए 4/3 पाई आर क्यूब होता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में, डायमीटर ऑफ मेटालिक बॉल। तो एक मेटालिक बॉल है, ठीक है, मेटल की एक बॉल है, इसका डायमीटर दिया है कितना? 4.2 सेंटीमीटर, ये इसका डायमीटर है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 2.1 सेंटीमीटर। क्लियर है? मास ऑफ बॉल बताना है। क्या बताना है? मास। हमें डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी। अब डेंसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। डेंसिटी कितनी है? 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है तो उसका 8.9 ग्राम वेट होगा। तो जितने सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आएगा, हम क्या निकालेंगे? पहले वॉल्यूम, वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके मास निकाल सकते हैं। तो मास निकालने के लिए क्या करेंगे? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी करना होगा, तो मास आ जाएगा। बात समझ आई? तो और बॉल का वॉल्यूम निकालना बहुत आसान है, वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं। तो आंसर देखो, डाया दिया, डाया ऑफ मेटालिक बॉल 4.2 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी 2.1 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये इसकी रेडियस हो गई। डेंसिटी दी हुई है, कितनी है? 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालो? वॉल्यूम ऑफ बॉल, वॉल्यूम ऑफ बॉल निकालो 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 ये हो जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7, 2.1 है तो 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1, तो 7 से ये जाएगा 0.3 बार, और 0.3 से कैंसिल हो गया तो 0.1 आ गया। ठीक है, तो 22 इंटू 4 तो 88 हो गए, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 441, और 0.1 है तो ये आ जाएगा आपका 0.441। इन तीनों की मल्टीप्लाई करके 2.1, 2.1 और 0.1 की। अब 88 से मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 88 से और मल्टीप्लाई कर दो, चलो कितना आप कर दो, 88 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। इतना आ गया इसका वॉल्यूम। सही है? अब ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम को किससे मल्टीप्लाई करना है? डेंसिटी से। तो कितना आएगा? डेंसिटी से और मल्टीप्लाई करो, कितनी है डेंसिटी? 8.9। तो मास निकालना है ना,
वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, हमें मास कैलकुलेट करना था, तो मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम आपका आ चुका है ये वाला 38.808, डेंसिटी आपको दी है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एक सेंटीमीटर क्यूब में 8.9 ग्राम है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब में कितने होंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 345.3912 ग्राम, इतने आना है। तो इसका मास कितना है, 345 ग्राम समथिंग, ये इसका मास है, ठीक है। 345 ग्राम से थोड़ा ज्यादा इसका मास है बॉल का। ये आपका सारा सॉल्यूशन है, समझ गए। सिर्फ वॉल्यूम निकाला है, और वॉल्यूम निकालने के बाद मास निकाला है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से। क्लियर है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4, डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। ऐसा ही क्वेश्चन एक एक्सरसाइज 13.4 में भी था और इसमें भी है। तो जो डायमीटर ऑफ मून है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। क्या है, 1/4 है। तो फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज ऑफ वॉल्यूम ऑफ मून, यानी एक तरह से अर्थ के वॉल्यूम का मून के वॉल्यूम से क्या रेशियो है, ये आपसे पूछा है, ठीक है। फ्रैक्शन, इन दोनों का फ्रैक्शन, तो VE अपॉन VM यानी वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ मून क्या होगा, ये हमें बताना है। डायमीटर दिया है, ये डायमीटर दिया है, तो इसकी जो रेडियस होगी मून की वो भी 1/4 होगी अर्थ की रेडियस की, कि नहीं होगी। अर्थ की रेडियस की 1/4 होगी, नहीं होगी, बिल्कुल 1/4 ही होगी, ठीक है। उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, ये हमें गिवन है। देखो अगर हम देखें तो डायमीटर ऑफ मून, यानी मैं इसको DM लिखता हूं, इज 1/4 ऑफ डाया ऑफ अर्थ, इसको मैं DM लिखता हूं, ये गिवन है। तो ये होता है 2 इंटू रेडियस ऑफ मून, और 1/4 ये हो जाएगा, ये भी 2 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ, क्योंकि डाया तो ट्वाइस होता है रेडियस का, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। यानी अगर मैं रेडियस ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ मून को क्या लिख सकता हूं, एक सेकेंड, मैं इसको कुछ ऐसे लिखता हूं, 4 को इधर ले देता हूं, तो इधर क्या रह जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ 1 से, ये रेडियस ऑफ अर्थ जो है किसके इक्वल हो जाएगा, 4 इधर चला जाएगा, 4 इंटू रेडियस ऑफ मून के। अब ये बात ध्यान रखना कि अर्थ की रेडियस 4 टाइम्स है मून की रेडियस की, यही बात दी थी। अब किसका फ्रैक्शन चाहिए, वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ मून, ये फ्रैक्शन हमसे पूछा है। क्या होता है, 4/3 पाई R E का क्यूब, रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब, और ये हो जाएगा 4/3 पाई रेडियस ऑफ मून का क्यूब। क्लियर। देखो 4/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब डिवाइड बाय रेडियस ऑफ मून का क्यूब, और रेडियस ऑफ अर्थ की जगह 4 इंटू रेडियस ऑफ मून रख दो, तो इसका क्यूब डिवाइड बाय रेडियस ऑफ मून का क्यूब, तो क्या हो जाएगा, ये 64 रेडियस ऑफ मून का क्यूब डिवाइड बाय रेडियस ऑफ मून का क्यूब, दोनों हो गए कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 64/1। तो क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ मून इज 64/1, ये आ जाएगा। क्लियर। इन्हीं का फ्रैक्शन या रेशियो हमसे पूछा था, यानी 64/1 हमारा आंसर है। क्लियर है, कर लेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन समझें, क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। देखिए क्या कहता है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन ए हेमी स्फेरिकल बाउल हैव ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। कितना डाया है, 10.5
5 सेंटीमीटर डायमीटर है इसका, किसका, हेमीस्फेरिकल बाउल का, और इसमें मिल्क फिल किया हुआ है। कैसा बाउल है, हेमीस्फेयर, अर्धगोला कहते हैं हेमीस्फेयर। अब हेमीस्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है, उतना ही लीटर इसमें मिल्क होगा जितना इसका वॉल्यूम होगा, और लीटर में बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिया है, डाया ऑफ हेमीस्फेरिकल बाउल, हेमीस्फेरिकल बाउल D इज इक्वल टू दिया है 10.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी 5.25 सेंटीमीटर, इतना हो जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत। अब वॉल्यूम निकालो जी। अब जब वॉल्यूम निकालोगे तो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेरिकल बाउल जो होगा वही किसके इक्वल होगा, अमाउंट ऑफ मिल्क इन बाउल, इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। क्या वॉल्यूम होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, तो 2/3 इंटू 22/7 इंटू 5.25 इंटू 5.25 इंटू 5.25, ये हो जाएगा। इसको इससे कैंसिल किया तो ये आ जाएगा 0.75, ठीक है। इससे इसको कैंसिल कर दो तो ये आ जाएगा 1.75, ठीक है, इतना ही आएगा, क्लियर। तो अब इन सब की मल्टीप्लाई कर लो, 44 इंटू 3/4 इंटू 7/4 इंटू ये कितना आ जाएगा 525/100, ये करोगे तो ये 4 से ये कैंसिल हो गया, 11 आ गया, और 25 से ये जाएगा 4 बार, और 25 से ये होगा 21, तो ऊपर आ जाएगा 11 इंटू 21/16, और फिर आ जाएगा 441 इंटू 11/16, और फिर आ जाएगा 1584, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी अपॉन 16, तो वॉल्यूम आ गया, इसको इससे कैंसिल करो 303.31, और फिर आ गया 48, ठीक है। तो 303.18 ये आ गया सेंटीमीटर, एक सेकंड, सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। बताओ ये सही आया, देखो क्या ये आएगा 303.18 समथिंग, यही आएगा, है ना, सेंटीमीटर क्यूब में। अब आंसर क्या पूछा है, लीटर्स में, तो क्योंकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है, 1 लीटर के इक्वल होता है, तो 1000 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा 0.30318 लीटर समथिंग, ठीक है। तो इस तरह से ये लीटर में आ जाएगा, 1000 से इसको डिवाइड कर दिया, क्लियर है। कर लेंगे इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है क्वेश्चन, एक हेमीस्फेरिकल टैंक है, जैसे बाउल था वैसे हेमीस्फेरिकल टैंक है जो आयरन सीड का बना हुआ है, और आयरन सीड 1 सेंटीमीटर थिक है, कितनी मोटी है, 1 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस है। इनर रेडियस, इनर जो रेडियस है यहां से यहां तक की वो 1 मीटर है, ठीक है। तो आउटर रेडियस कितनी हो जाएगी 1.01 मीटर हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर को मैंने मीटर में चेंज कर लिया तो 0.01 होता है, और 1 में ऐड कर देंगे तो 1.01 मीटर आउटर रेडियस हो जाएगी। वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक, टैंक को बनाने में कितनी आयरन यूज होगी वो हमें बताना है। तो क्या वॉल्यूम होता है
वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब, बट क्योंकि ये होलो है तो जो बड़ी रेडियस है यानी r1 इसको मान लेंगे 1.01 को, और ऊपर वाली रेडियस को, इनर रेडियस को r2 मान लेंगे। r1 के स्क्वायर में से, क्यूब में से r2 का क्यूब माइनस करना होगा, ठीक है। यानी बड़े वॉल्यूम में से छोटा वॉल्यूम माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा, जो सीट यूज हुई है बनाने में, ये वाली, ये जो सीट यूज हुई है, इस सीट का वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये समझो, ठीक है। देखो ये तो डायग्राम मैंने बताया वैसे, ठीक है, इस तरह से आपको लिखने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन को इस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिया, थिकनेस ऑफ सीट, थिकनेस ऑफ सीट T इज इक्वल टू है 1 सेंटीमीटर यानी 0.01 मीटर, क्लियर है। 100 से डिवाइड कर दो, मीटर में आ जाएगा। उसके बाद इनर रेडियस दी है, इनर रेडियस स्मॉल आर मान लो, स्मॉल आर कितना 1 मीटर, क्लियर। आउटर रेडियस कितनी हो जाएगी, आउटर रेडियस 0.1 ऐड हो जाएगा बस, कैपिटल आर जो है वो r प्लस टी हो जाएगा, तो 1 प्लस 0.01 इज इक्वल टू हो जाएगा 1.01 मीटर। ये हो गया कैपिटल आर, आउटर रेडियस। रेडियस ये थी यहां तक, स्मॉल आर, और थिकनेस ऐड कर दो, तो थिकनेस ऐड कर दी तो अब ये क्या बन गई, आउटर रेडियस, क्लियर है। ये हो जाएगी हमारी आउटर रेडियस, यहां से यहां तक पूरी कैपिटल आर। तो वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब माइनस आर स्मॉल आर क्यूब, तो 2/3 इंटू 22/7 ब्रैकेट में 1.01 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, और 1.01 का क्यूब क्या हो जाएगा, निकालो। 1.01 का क्यूब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 इंटू 22/7 1.030301 माइनस 1, तो अब 1 में माइनस करूंगा तो 2/3 इंटू 22/7 इंटू 0.030301 ये आ जाएगा। यहां से आगे सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 0.06348 मीटर क्यूब, इतना आ जाएगा 0.06348 मीटर क्यूब। ये अप्रोक्सीमेट इतना आंसर आपका आना चाहिए, ठीक है। कर लेंगे इसे इस तरह से, चाहे आप इसकी जगह जो है ये 22/7 की जगह 3.14 रख लो, और ये 0.0300301 है, और 2/3 की जगह 0.66 रख लो, और इन सब की मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। कैसे भी कर लो जो आपको सुटेबल लगे, बट आंसर हमारा ये आना चाहिए, ठीक है। बाकी आपकी चॉइस है। चलो देखो नेक्स्ट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर whose सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया दिया है, एक बॉल का सरफेस एरिया क्या होता है, बॉल का सरफेस एरिया स्फीयर का 4πr² होता है सरफेस एरिया, और वॉल्यूम पूछा है, क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, वॉल्यूम बताना, सरफेस एरिया गिवन है। पहले क्या निकालोगे, पहले इसकी रेडियस निकालोगे, रेडियस फाइंड कर लोगे, फिर वॉल्यूम निकल जाएगा, बहुत इजी। देखो तो गिवन है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो कि है 4πr² इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, सही है। फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये हमें फाइंड करना है। तो भैया 4πr² इक्वल टू 154 जो कि दिया है, तो पहले तो इसको इधर ले जाओ
और एक सेकेंड, आर स्क्वायर इज इक्वल टू लिख दो 154 डिवाइड बाई 4 पाई, और पाई की वैल्यू 22/7, तो 7 चलेगा ऊपर, ये इससे कैंसिल कर दो, ये 7 टाइम्स, तो 7 7 या 49 अपॉन 4 क्या आ गया आर स्क्वायर, रूट ले लोगे दोनों का, तो 49 का रूट आ जाएगा 7 और 4 का आ गया 2, तो रेडियस आ गई 7/2 सेंटीमीटर, यही छोड़ दो रेडियस को। अब निकालो वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2, क्यूब है ना, 3 बार लिखेंगे, 7 से 7 कैंसिल, ये 2 2 से ये 4 कैंसिल, इस 2 से ये 11 आ जाएगा, ये आ जाएगा 11 इंटू 49/3 और ये आ जाएगा 539/3, तो फाइनली आंसर आ जाएगा 1 और 2 हो गया 23, तो 7 और 2 हो जाएगा तो 9 और 2 6 6, तो 179.66 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना, एक बार और चेक कर लेते हैं, हाँ 179.66 सेंटीमीटर क्यूब। देखो सबका यही आ रहा है क्या, एक बार चेक कर लो, सभी का यही आना चाहिए। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 179.66 सेंटीमीटर क्यूब। कर लेंगे इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डोम ऑफ ए बिल्डिंग इज इन फॉर्म ऑफ हेमीस्फीयर, एक बिल्डिंग का डोम जो है, ये डोम, ये ऊपर ये किस शेप में है, हेमीस्फीयर की शेप में है, हेमीस्फीयर की शेप में है डोम, और इसके अंदर व्हाइट वॉश कराने की कॉस्ट आती है 498.96 रुपीज, ये कॉस्ट है, क्या है कॉस्ट, और रेट क्या है 2 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, रेट है 2 रुपीज पर स्क्वायर मीटर का। तो सबसे पहले तो हमें इनसाइड जो है सरफेस एरिया बताना है, तो अंदर का जो सरफेस एरिया है वो बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं कॉस्ट अपॉन रेट से, बहुत आसानी से आता है। जब सरफेस एरिया हम फाइंड कर लेंगे, क्या आएगा इससे, इनर सरफेस एरिया आएगा, फिर उससे हम रेडियस निकालेंगे, रेडियस निकालने के बाद हम वॉल्यूम निकालेंगे, जो कि सेकंड पार्ट में पूछा है, वॉल्यूम निकालेंगे। इस तरह से इस क्वेश्चन को किया जाएगा। ठीक है, देखो करते हैं। सबसे पहले क्या दिया, कॉस्ट ऑफ व्हाइट हाउस ऑफ डोम, तो कॉस्ट हो गई है ₹498.96 और रेट है, रेट ऑफ व्हाइट हाउस ₹2 पर मीटर स्क्वायर, इतना ध्यान। ठीक है, तो इनर सरफेस पे व्हाइट वॉश किया है, तो इनर सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, इनर सरफेस एरिया कॉस्ट अपॉन रेट, इससे हमें फर्स्ट का आंसर मिल जाएगा इनर सरफेस एरिया का, यानी कि 498.96 को आप सिर्फ 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 249.48 मीटर स्क्वायर, इनर सरफेस एरिया आ गया। बहुत सिंपल है इनर सरफेस एरिया निकालना, तो इनर सरफेस एरिया ऑफ डोम आ चुका। वॉल्यूम निकालने के लिए पहले रेडियस निकालना पड़ेगा, तो वॉल्यूम निकालने के लिए पहले क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। अब रेडियस निकालोगे कैसे, क्योंकि ये इनर सरफेस एरिया जो है किसके इक्वल होता है, इनर सरफेस एरिया इक्वल है 2 पाई आर स्क्वायर के,
यानी 249.48, तो इसके इक्वल रख लो। अब आर स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 249.48 डिवाइड बाई 2 इंटू 22/7, 7 ऊपर चले गए, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करो, कितना आएगा ये, तो इसको 2 से ये कैंसिल कर दो पहले, 1 2 4 7 4 इंटू 7 डिवाइड बाई 22, आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, करो कैलकुलेट, 39.69 आ जाएगा, कैलकुलेट करके देखो, 39.69 आ जाएगा। और फिर जब इसका रूट निकालोगे कितने का स्क्वायर रूट होगा, इसका स्क्वायर रूट निकाल दो, कितने का स्क्वायर रूट है ये, तो r इज इक्वल टू आ जाएगा 6.3 मीटर। रेडियस आ गई, रेडियस आ गई तो वॉल्यूम निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ डोम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम, वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 इंटू 22/7 इंटू 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3, करें सॉल्व, देखो क्या आएगा, कैसे सॉल्व करेंगे, पहले 7 से इसको कैंसिल कर दो तो 0.9 हो जाएंगे, 3 से इसको कैंसिल कर दिया तो 0.3 हो गए, अब बचे 4 और 2 88 इंटू 0.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3, चारों की मल्टीप्लाई कर दो, चारों की मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 523.9 मीटर क्यूब, अप्रोक्सीमेटली इतना आना चाहिए, ठीक है, निकालो, कैलकुलेट करके निकालोगे आ जाएगा, क्लियर, बस इन चारों की मल्टीप्लाई करनी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स हैं, ठीक है, ये कितने हैं, 27 आयरन स्फीयर्स हैं और इनकी रेडियस है r, ये जो स्फीयर है छोटे स्फीयर, इनकी रेडियस है स्मॉल r, और इनका जो सरफेस एरिया है एक का, क्योंकि स्मॉल r इसकी रेडियस है तो किसी एक का सरफेस एरिया कितना होगा, 4πr², जिसे हम कह रहे हैं s, क्या कहा है s। अच्छा, इनको मेल्ट किया और मेल्ट करने में क्या बनेगा, एक बड़ा स्फीयर बनाया, बड़े स्फीयर का सरफेस एरिया है s डैश, ठीक है, क्या है s डैश सरफेस एरिया। पहले तो हमें इस बड़े स्फीयर की जो रेडियस होगी r डैश वो फाइंड करनी है, उसके बाद इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है, सरफेस एरिया क्या होगा 4πr², ये होगा, फिर इसके सरफेस एरिया और इसके सरफेस एरिया का रेशियो बताना है, यानी s/s डैश क्या होगा, ये सेकंड क्वेश्चन में पूछा है। फर्स्ट क्वेश्चन में बड़े स्फीयर की रेडियस पूछी है, क्वेश्चन समझो, इसकी रेडियस स्मॉल r है, तो इसकी स्मॉल r डैश जो रेडियस है वो r की तुलना में कितनी होगी, कितने गुना होगी, ये बताना है। और ये कितनी बॉल है हमारे पास 27, इनको मेल्ट करेंगे तो जो इनका वॉल्यूम होगा, इन 27 का जो वॉल्यूम होगा उसका इसका वॉल्यूम इसके इक्वल होगा नहीं होगा, v1 v2 के इक्वल होगा कि नहीं होगा, मेल्ट करने के बाद ये बॉल इससे बनी है तो ये वॉल्यूम इस वॉल्यूम के इक्वल होगा, बस यहीं से बात क्लियर होनी चाहिए, क्वेश्चन में बस यही मेन ट्रिक है, इन सब का वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखो तो जो छोटी बॉल है पहले उनकी रेडियस दी हुई है, गिवन है रेडियस ऑफ सॉलिड आयरन स्फीयर या रेडियस ऑफ स्मॉल स्फीयर, ठीक है, वो है स्मॉल r, क्लियर, और रेडियस ऑफ बिग स्फीयर कितनी है r डैश, ये बात भी क्लियर, कितने स्फीयर है 27,
तो वॉल्यूम बिफोर मेल्टिंग इक्वल होता है वॉल्यूम आफ्टर मेल्टिंग। पहले कितनी बॉल थी? 27 बॉल थी। तो एक बॉल का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि छोटे वाले बॉल की रेडियस कितनी है? इसकी रेडियस है स्मॉल आर, और बाद में जो बनी है वो बड़ी बॉल है जिसका रेडियस है आर डैश। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई आर डैश क्यूब। कितना होगा? 4/3 आर डैश क्यूब। ठीक है, 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो यहां हो गया 27 आर क्यूब, और ये हो जाएगा आर डैश क्यूब। ठीक है, तो ऐसे लिख लो। इसको मैं 3r का क्यूब लिख सकता हूं, और ये r डैश का क्यूब है। अब क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया, यानी r डैश किसके इक्वल है? 3r के। r डैश किसके इक्वल है? 3r के, यानी इसकी रेडियस का, इसकी जो रेडियस है वो 3 गुना है। कितनी है? 3 गुना है। तो ये जो सारी छोटी छोटी बॉल थी, इन्हें मिला के जो नई बॉल बनेगी वो इनसे एक बॉल से 3 गुना बड़ा होगी, 3 गुना बड़ा होगी, 3 टाइम्स होगी। ये बात क्लियर हुई? तो एक तो रिलेशन हमें रेडियस ऑफ r डैश पता चल गया, 3 टाइम्स होगी, 3r होगी। पहला आंसर आ चुका है। फर्स्ट पॉइंट में आपसे यही पूछा है। ठीक है, सेकंड पॉइंट में पूछा है रेशियो ऑफ सरफेस एरिया। तो रेशियो ऑफ s एंड s डैश। s जो है वो छोटी बॉल का सरफेस एरिया है इसका, और s डैश इसका सरफेस एरिया है बड़ी बॉल का। तो क्या हो जाएगा? छोटी बॉल का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 4 पाई r स्क्वायर, और बड़ी बॉल का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 4 पाई r डैश स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, यहाँ क्या हो जाएगा? r स्क्वायर, r डैश की जगह अगर 3r रख दूं तो ये क्या हो जाएगा? 3r का स्क्वायर, r स्क्वायर अपॉन 9r स्क्वायर, r स्क्वायर कैंसिल, 1/9। आंसर आ गया। क्लियर? तो क्या रेशियो है? 1:9। वैसे हम सीधे ही बता सकते थे, जो रेडियस का जो रेशियो है वो 1:3 है, क्योंकि इसकी रेडियस अगर 1 है तो इसकी 3 होगी। तो स्फीयर का रेशियो स्क्वायर कर देते हैं, वॉल्यूम के रेशियो में क्यूब कर देते हैं। तो इसका 1 है तो इसका 9 हो जाएगा सरफेस एरिया। इसका 2 होता सरफेस एरिया, तो इसका कितना हो जाता? 2 का क्यूब कर तो 4 टाइम। ठीक है, तो इस तरह से स्क्वायर कर देते हैं, सरफेस एरिया में स्क्वायर कर देते हैं रेडियस का, और वॉल्यूम में रेडियस का क्यूब कर देते हैं, तो रेशियो आ जाते हैं। क्लियर है? कर लेंगे हम इसको, समझ गए? बहुत आसान है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन से। आई थिंक सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करें, बताएं कमेंट में कि कहीं पर कोई डाउट है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, अपने क्लास के जो भी फ्रेंड हैं उनके साथ शेयर किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं अगर आपको वो करने हैं तो क्वेश्चन वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैप्टर वाइज भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। इन दोनों प्लेलिस्ट में जाकर के आप अपने एक्सरसाइज को और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।